जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी आपको ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूं दोस्तों, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा, आपको खुद अंतर देखने को मिल जाएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, टेलीग्राम दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। फैंटेसी यूट्यूब चैनल से आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। सब आपको दोस्तों प्लेयर्स के स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी आप ट्राई कर सकते हो, उससे भी ट्राई कर सकते हो, पर आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैंने लिंक दे दिया है। देखिएगा दोस्तों, या तो आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल नाम से, या तो लिंक दे दिया वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहली जो आपके लिए टिप रही वो यहाँ पर आप देख पा रहोगे दोस्तों। ठीक है, नंबर 1 है प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म आपको देखना दोस्तों, इससे आप पता कर सकते हो कि जो फॉर्म में है वो प्लेयर नेक्स्ट में भी परफॉर्म कर देगा। आपने देखा होगा जो बड़े प्लेयर होते हैं उनका फॉर्म अगर नहीं चल रहा है, आंद्रे रसेल हो गए, सुनील नारायण हो गए, ठीक है, IPL 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, हैरी ब्रूक्स हो गए, बहुत ही बड़ा नाम था। और आप मान सकते हो जो आपके जॉस बटलर, उन्होंने कुछ मैचेस में परफॉर्म किया था पर उसके बाद नहीं किया। ठीक है, और अगर आप बात करते हो दोस्तों संजू सैमसन की, तो उन्होंने भी कुछ ही मैचेस में परफॉर्म किया था, उसके बाद उन्होंने भी नहीं किया। तो ये आपको दोस्तों याद रखना, जो बड़ा प्लेयर है पर उसका फॉर्म नहीं है तो वो नेक्स्ट मैच में भी फेल हो जाएगा। भले आप ये नाम सोचोगे कि वो बड़ा नाम है तो चल जाएगा ऐसा सोचकर, पर आपने देखा होगा विराट कोहली 2022 में वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका फॉर्म नहीं था। पर जब से वो फॉर्म में आए हैं तो लगातार रन्स मार रहे हैं, शतक भी मार रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट 5 मैच देख लेने हैं, जो भी प्लेयर को आप अपनी टीम में रख रहे हो। ठीक है, उसके 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्म में है या नहीं है। आप दोस्तों यहाँ पर हमें 3 मिलते हैं, बॉलर्स मिलते हैं, बैट्समैन मिलते हैं, ऑलराउंडर्स मिलते हैं। तो उनके 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। विराट कोहली का दोस्तों आप कब से ही फॉर्म में आए थे, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे, एग्जाम्पल के लिए लेकर रखा है। आप सिर्फ इतना मानिएगा कि आपको लास्ट 5 मैच देखने हैं। इसे आप रिसेंट फॉर्म बोल सकते हो या प्लेयर्स फॉर्म बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली ये टिप थी। चलिएगा आप सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। तो सेकंड टिप्स की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, फैंटेसी की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो याद रखिएगा, विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। इससे बेस्ट एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहोगे 550 का प्रॉफिट मैंने लिख कर रखा है। ठीक है, अभी कैसे होगा देखिएगा दोस्तों। ड्रीम 11 पे आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा हेड टू हेड का, 5750 रुपये में। प्राइस पोल कितना है, 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5199 रुपये में। आप मान सकते हो 5200 में। इसमें भी हमें 10,000 ही मिलेगा। तो 550 रुपये विजन 11 कम ले रही है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना तो ही आपकी सेविंग्स होगी और वही प्रॉफिट होता है आपका खेलने से पहले। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको यहाँ पर खेलना आप ज़रूरी नहीं है आपको मतलब 100 का खेलना है, 200 का खेलना, आप 10 रुपये का भी खेलते हो यहाँ पर खेलो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए आप से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैंने लिंक दे दिया है। चलिएगा दोस्तों, आप देखिएगा सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी। आप बात करो टेस्ट में दोस्तों इंपॉर्टेंट तो होती है, पर T20 और ODI मैचेस में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉल्स काउंट करके दी जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है सेट होने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। T20 की अगर मैं बात करूँ 4 घंटे मैच चलता है टोटल, और ODI मैचेस में 9 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको इतना सा दोस्तों याद रखना है कि जिस भी जो पिच होने वाली है उससे देख लीजिएगा। बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिलेंगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। ठीक है, अब बैटिंग से समझ आ रहा है दोस्तों कि बैट्समैन ज़्यादा चलने वाले हैं। ठीक है, आपको बैट्समैन ज़्यादा रखने, बॉलर्स नहीं रखने और ऑलराउंडर्स रखने हैं। बैलेंस पिच पे दोस्तों याद रखिएगा, ऑलराउंडर्स ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स को रखना है। ठीक है, बैलेंस पिच पे। अगर दोस्तों बॉलिंग पिच की मैं बात करूँ तो समझ आ रहा है कि बॉलर्स परफॉर्म करेंगे, मतलब आपके यहाँ पर जो बैट्समैन है वो फेल हो जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो बैटिंग विकेट पे स्कोर बनता है ज़्यादातर, ठीक है, मैं वो बता देता हूँ। 10 मैच में दोस्तों अगर आप उठा कर देखोगे तो 7 मैच में आपको ऐसा स्कोर देखने को मिल जाएगा। 170 से प्लस देखने को मिलेगा दोस्तों। ये 180 हो सकता है, 190, 200 हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं बैलेंस पिच की बात करता हूँ तो बैलेंस पिच पे ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, तो मतलब 1, 2, 3 इन नंबर पे ज़्यादातर बैट्समैन आते हैं तो वो आउट हो जाएंगे।
फिर ऑलराउंडर 4, 5, 6 नंबर पर आते हैं सभी टीम से, ठीक है। आपने देखा होगा इंटरनेशनल हो या IPL हो, तो यहाँ पर आपकी ये परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर अगर दोस्तों मैं स्कोर की बात करूँ तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर स्कोर आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर आपको 160 देखने को मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अगर मैं बॉलिंग पिच की बात करता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, बॉलिंग में भी हमारे 2 टाइप्स के बॉलर्स होते हैं, एक फास्ट बॉलर्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम पेसर्स बोलते हैं, और एक स्पिनर्स होते हैं। तो ज़्यादातर जो मदद मिलती है फास्ट बॉलर्स को ही मिलती है, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, वहाँ पे भी विकेट ले लेते हैं, डेथ में तो बहुत ज़्यादा विकेट गिरते हैं, तो वहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बॉलर्स में जो मदद मिलेगी ज़्यादातर आपको देखने को वो फास्ट बॉलर्स को ही देखने को मिलेगी। पर याद रखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच पर कितना स्कोर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर अगर आप 10 मैच उठाकर देखोगी तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में, ज़्यादातर आपको 140, 145 देखने को मिलेगा स्कोर, ठीक है, जो भी बॉलिंग पिच होगी वहाँ पर। चलिएगा दोस्तों, थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो दोस्तों थर्ड टिप है आपके लिए बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जिस टीम को हम फॉलो करते हैं उसका तो हमें पता होता है कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, और ये आपको कोई फैंटेसी में थोड़े बहुत लोग बता भी देंगे, पर कोई आपको ये नहीं बताएगा दोस्तों कि कौन कहाँ पर आपको बॉलिंग करने वाला है, ठीक है, मतलब कौन मिडिल्स में ओवर डालेगा, कौन पावर प्ले में डालेगा, ठीक है। तो याद से आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा। तो देखिएगा दोस्तों कैसे आपको समझाऊंगा। देखिएगा विकेट कीपर में दोस्तों अगर कोई आपको 4 सेक्शन देखने मिलते हैं सभी एप्लीकेशन में, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। तो याद रखिएगा रोहित शर्मा 2 पर आते हैं, इंडिया की ओर से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बॉल KL राहुल फेस करते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, एग्जाम्पल के लिए लिखा है, याद रखिएगा। विराट कोहली 3 पर आते हैं, हार्दिक पांड्या 5 पर आते हैं। अब IPL में तो 3 पर भी आ रहे हैं और कभी 4 पर आ रहे हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिएगा बैटिंग ऑर्डर तो आपको कोई भी बता देगा। भुवनेश्वर कुमार दोस्तों ऑलराउंडर्स में होते हैं, मैंने यहाँ पर रखा बैट्समैन में क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो याद रखिए बॉलर्स में होंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ हार्दिक पांड्या की, मैं आपको एक ही बॉलर का कैसे समझाऊंगा कौन कहाँ पर बॉलिंग करता है। O/M देख पा रहे हो दोस्तों, O का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है, जो मिडिल ओवर होते हैं। और O/D देख पा रहे हो भुवनेश्वर कुमार के सामने, तो इसका मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर्स में 2 ओवर डालेंगे पावर प्ले में, और 2 ही डेथ में डालेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपके लिए बहुत, ये कोई नहीं बताएगा फैंटेसी में कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है, आपका भाई बताता है ये फैंटेसी में, और कोई नहीं बताता है। तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ 4 टिप की, तो ये नीड लक, ये बोनस टिप है आपके लिए दोस्तों। फैंटेसी में लक के बिना कुछ भी नहीं होता, इतना याद रखना, ठीक है। आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो या ग्रैंड लीग खेलते हो, देखिएगा हेड टू हेड में दोस्तों आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि वहाँ पर 2 ही मेंबर्स होते हैं, या तो आप जीत जाओगे या सामने वाला जीत जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी 90% नॉलेज चलती है, 10% आपका लक चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ स्मॉल लीग में, जहाँ पर 3 से 4 मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर जो कॉन्टेस्ट होते हैं स्मॉल लीग के, और भी होते हैं पर वो नहीं होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो 3-4 मेंबर्स वाले कॉन्टेस्ट ज़्यादा होते हैं स्मॉल लीग की। तो याद रखिएगा यहाँ पर 20% अब मेंबर्स बढ़ गए हैं, तो आपका लक परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 20% लक चलता है और 80% आपकी नॉलेज चलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्मॉल लीग में ये चलता है। और दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग की बात करूँ तो 50% लक चलता है, 50% ही आपका नॉलेज चलता है। सोच समझ के टीम बनाओगे तो आपकी 4-5 टीम भी फर्स्ट आ सकती हैं, उनमें से मतलब एक टीम आ सकती है फर्स्ट। पर अगर आप तुक्का मारोगे तो फिर आप 20 टीम भी बनाओगे तो भी नहीं आओगे, कभी भी नहीं आओगे, ठीक है, याद रखिएगा। तुक्का लगने का चांस बहुत कम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको अपना 50% देना होगा, जिस दिन आपका लक साथ देगा उस दिन ही वो टीम फर्स्ट आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बोनस टिप थी जो कि फैंटेसी में आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैंने लिंक दे दिया है। थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।